Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। आज की वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का डेली वीकली एनालिसिस कि आने वाली वीक में गोल्ड के साइड मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में आते हैं और न्यूज़ देखते हैं कि आने वाली वीक में कौन कौन सी न्यूज़ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 8 जुलाई से, ठीक है, तकरीबन 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ये सारी न्यूज़ हम देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल। तो मंडे के दिन अगर हम देखें तो मार्केट में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ट्यूसडे के दिन अगर हम देखें तो USD का ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाले हैं 7 बजे। ठीक है, वैसे अगर हम फिर वेडनेसडे को देखें, ठीक है, तो वो NZD का जो है ना हाई इम्पैक्ट दो न्यूज़ है। ठीक है, और 7 बजे USD का फिर से न्यूज़ है। अगर हम थर्सडे को देखें, थर्सडे को एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, एक तो GBP का आने वाला है। ठीक है, GDP डेटा रिलीज होने वाला है। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर CPI न्यूज़ आने वाला है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। फ्राइडे को वही सेम है, PPI का न्यूज़ है। तो थर्सडे एंड फ्राइडे जो है ना ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इस दिन आ सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर अपना टेक्निकल पहले देखते हैं। ठीक है, कि मार्केट टेक्निकली क्या कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है कल की एनालिसिस। ठीक है, जो कि हमने डेली एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर मार्केट अपना यहाँ पर जो है ना इस हाई के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये इसका जो है ना हमारे पास सेल का टारगेट ये लो होगा। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं करता और यहाँ से नीचे मतलब स्पाइक करके नीचे आता है, ठीक है, आप लोग देख सकते, तो फिर ये डिमांड जोन हमारा टारगेट होगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो टेक्निकली ये हमारे पास टारगेट था और ये सेल मैंने M1 के ऊपर लिया भी था। ठीक है, तो अब टेक्निकली हमारे पास मार्केट में इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जो है ना SL हंटिंग करके यहाँ पर इस डिमांड जोन से बहुत अच्छा बाय साइड की मूव दिया है। ठीक है, और ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट किस तरफ जो है ना जा सकते हैं। तो पहला टारगेट हमने आपको ये वाला जो है ना दिया था। ठीक है, 2387 का, और इसमें दूसरा टारगेट इसमें ये ऊपर वाला दिया था 2416 का। ठीक है, तो ये टारगेट थे अपसाइड की तरफ और मार्केट ने अपना टारगेट 1 हिट किया है। ठीक है, तो जैसे सेल का दिया था वो भी मार्केट ने ऑलरेडी अपना जो टारगेट था वो हिट किया हुआ था। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो तकरीबन हम दोबारा से जो है ना आज के दिन वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीक से जो है ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर हम देखें तो पिछली वीक में जो है ना मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाई तरफ जो है ना मूव कर चुके हैं। पूरा वीक इसमें बाइंग की प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेस चार्ट लेते हैं, टका लगाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पर जो है ना मार्केट में क्या करना है, पिछली वीक का जो है ना हमने हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है, ये हमारे पास वीकली हाई है। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है ना अगर हम देखें तो ये हमारे पास वीक का लो है। ठीक है, अब इसको मार्क करने का मेन मकसद जो है ये है कि हमने जो है ना वीकली के हाई के ऊपर बाय नहीं करना एंड लो के ऊपर सेल नहीं करना। ठीक है, तो नंबर 1 ये रहा हमारे पास वीकली का हाई एंड लो। ठीक है, W लो, ओके, एंड ये रहा वीकली हाई। ओके, अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसको सिर्फ वीकली तक मैं रहने देता हूँ। ठीक है, चलो डेली में भी ये ठीक है। अब ये रहा हमारे पास वीकली का हाई एंड लो। ठीक है, अब हमने इसमें जो है ना क्या करना है, एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँ। ठीक है, अगर आप देखें तो मार्केट जब सपोर्ट के ऊपर था तो हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी थी। ठीक है, अब मार्केट जो है ना अपना रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो हम
सेल की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हमने एक काम करना है, फिबोनाची का टूल लगा देना है, ठीक है। अपने पूरा जो है ना ये बाइंग का जो मूव यहाँ पर आया है इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली वीक में हमारे पास एक 2347 का लेवल है, ठीक है, और दूसरा 2355 का। ये दो जो एरिया है जो है ना, यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा हमें बुलिश तरफ जो है ना बाय साइड ट्रेड दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। डेली में अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म का जो व्यू है इसमें वो सेल साइड की तरफ अभी जो है ना बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एसएल हंटिंग हो चुका है, जो कि लिक्विडिटी इसने उठाया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो लो है ना वो ये वाला है, ठीक है, लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो टेक्निकली हमारे पास लास्ट लो ये वाला बन रहा है, ठीक है, डेली स्ट्रक्चर लास्ट लो, ओके। ये हमारे पास डेली स्ट्रक्चर की लास्ट लो है, ओके। लास्ट लो, ओके। अब ये हमारे पास है डेली स्ट्रक्चर का लास्ट लो, ओके। अब इसमें हमारे पास डिमांड जोन यहाँ पर मौजूद है, तो मार्केट टेक्निकली अपना जो सेल साइड टारगेट है वो यहाँ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी इसमें ये है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट अपना ये डेली का सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, आप लोग आ जाए H4 की तरफ, ठीक है। तो H4 में यही कहानी है, ठीक है, कि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हो जाएगा यार। अच्छा, ये H4 का जो है ना ये चार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास टेक्निकली इसको अगर हम देखें तो टेक्निकली हमारे पास जो है ना मार्केट यहाँ पर अपना ये लास्ट लो था इसमें H4 में, ठीक है, जो कि इसका नीचे की तरफ जो है ना ये ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लास्ट हाई था इसका, ठीक है, जो कि वैलिड था। तो H4 में अगर हम देखें तो इसका हमारे पास जो है ना ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं, चेंज ऑफ करेक्टर अब दोबारा H4 में हो गया है, ठीक है। तो टेक्निकली जो ट्रेंड था H4 का वो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो है ना टेक्निकली जो H4 में डिमांड जोन होगा वो ये वाला एक होगा, ठीक है, कि मैं इस पूरी जोन को लेता हूँ, ये एक डिमांड जोन होगा 4H में, ठीक है। दूसरा डिमांड जोन हमने इस तरह का जो है ना निकालना है, फिबोनाची लगा देना है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मूव काउंट करना है, ठीक है। तो ये रहा, ये हमारे पास दूसरा डिमांड जोन है, ठीक है। अब टेक्निकली मार्केट इस जोन से भी अपसाइड निकल सकता है, ठीक है, दोबारा। अब ये हमारे पास दो डिमांड जोन निकल गए, ठीक है। या तो मार्केट अपना इसी डिमांड जोन से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर मंडे के दिन जो है ना हमें मार्केट इस तरह जो है ना कोई साइन देता है, ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो या तो यहाँ से ऊपर की साइड निकल सकता है, ठीक है, मार्केट इस तरीके के साथ, या मार्केट अपना ये स्ट्रक्चर इसके नीचे आ सकता है और यहाँ से ये फिर अपसाइड जा सकता है, ठीक है। अब ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है ना H4 में बन चुके हैं, ठीक है, दो जोन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेंड जो है ना वो बेरिश से बुलिश में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हमने अगर बाइंग करना है तो इसमें हमारे पास जो है ना सबसे पहले डिमांड जोन जो है ना वो ये वाला जो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। या तो मार्केट अपना यहाँ से जो है ना ट्रेंड कंटिन्यू करे या यहाँ इस जोन के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको ठीक से लगा देता हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास कोई कंफर्मेशन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये आपके पास एक अच्छा सेटअप देगा, ठीक है। इसको मैं H4 तक रहने देता हूँ, ठीक है।
ओके, नंबर 1 ये रहा। नंबर 2 हमारे पास जो है ना एक ये वाला सेटअप होगा, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म का जो है ना पिक्चर है, ठीक है, जो कि मार्केट देता है अक्सर। तो दो जगहों पर जो है ना हमें मार्केट बाय साइड की तरफ मूव दे सकता है, ठीक है। एक ये है, एक ये, ठीक है। ये एच पावर का पूरा सेटअप है। अब इसमें टारगेट कहाँ तक होगा, इसमें हमारे पास पहले जो टारगेट है ना वो ये वाला होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना आप लोगों ज़्यादातर बाइंग की जो है ना अपॉर्चुनिटी अब देखना है, ठीक है, ना कि आप लोग सेल के देखिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको एक अच्छा बाइंग मिलता है तो ये एक अच्छा सेटअप होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ H1 के ऊपर। H1 में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है, वही हमारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये एक लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि बुलिश साइड की तरफ हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना जो ये इसका लास्ट लो होगा, ठीक है, अपने इस लास्ट लो के आसपास आ जाए, ठीक है। ये H1 का लास्ट लो है, ठीक है। H1 लास्ट लो, ओके। अब जब तक इस लो के नीचे मार्केट अपना क्लोजिंग नहीं देता ना तो ये बुलिश है, ठीक है। तो जो मैं इसमें देख रहा हूँ ना कि मार्केट अगर यहाँ पर जो है ना आ जाए, ठीक है, इस तरीके के साथ, इसको पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर स्पाइक लगाकर इस तरह के जो है ना निकल जाएगी अप साइड की तरफ। ये एक इसमें जो है ना साइन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्पाइक जो है ना ज़रूरी है, ना कि आपको यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे अगर हो गए तो फिर ये नीचे की कहानी बन जाएगा, ठीक है। फिर ये अपना जो सेटअप है वो नीचे की तरफ जो है ना कंफर्म कर देगा, ठीक है, और फिर इस डिमांड जोन तक आएगा मार्केट। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है ना H1 में आ जाए और अपने इस लास्ट लो की तरह, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है ना एक लास्ट लो था, इसमें ये इसने जो है ना एसएल हंटिंग किया है, ठीक है, इस तरीके के साथ एसएल हंटिंग करे, ठीक है, और स्पाइक लगाकर ऊपर की साइड निकल जाए, ठीक है। एक ये सेटअप है, दूसरा फिर मैंने आप लोगों को एच पावर में बता दिया। तो ये H1 का ट्रेड सेटअप है, वीकली का पूरा एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अब ये पॉसिबल है, ठीक है, हम यहाँ तक ये पूरा वीक का आपके पास एनालिसिस निकल गया है। दूसरा टारगेट इसमें ये हाई होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको इस तरीके के साथ करता हूँ, ठीक है। तो ये आई थिंक आपके पास इसका जो जोन होगा, मैं यहाँ पर ये लगा भी देता हूँ, ये वाला होगा, ठीक है। 24-10 का जो है ना ये एरिया है, ये आपके पास एक टारगेट होगा, इसका टारगेट 1, ओके। तो ये एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं